Dear students of class 7, today we will read the second part of lesson 3, The Desert, from your An Alien Handbook. Let us start the second part. Desert plants and animals learn to require much less water than most plants and animals. The camel is a typical desert animal. Smaller desert animals have unusual means of satisfying their need for water. Desert plants and animals learn to require much less water than most plants and animals. कि डेजर्ट में रहने वाले जो प्लांट्स होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, वो अपने आप को एडॉप्ट कर लेते हैं, यानी अपने आप को उस वातावरण के अनुसार ढाल लेते हैं कि कैसे कम पानी में भी सर्वाइव किया जा सकता है, जिया जा सकता है, जिंदा रहा जा सकता है। द कैमल इज़ अ टिपिकल डेजर्ट एनिमल। कैमल ऊँट एक प्रकार का डेजर्ट एनिमल है, यानी रेगिस्तानी जीव है। Smaller desert animals have unusual means of satisfying their need for water. जो छोटे मोटे जीव जंतु होते हैं, उनका अपना एक तरीका होता है अपने पानी की ज़रूरत को सेटिस्फाई करने का, संतुष्ट करने का, अपना प्यास मिटाने का अपना उनका एक तरीका होता है। All living things need water in order to survive. जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, जितने भी सजीव हैं, सभी को जीने के लिए, जिंदा रहने के लिए पानी की आवश्यकता पड़ती है। द फ्यू प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन डेजर्ट्स हैव डेवलप्ड द एबिलिटी टू रिक्वायर लेस वाटर देन मोस्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स। लेकिन बहुत पौधे डेजर्ट के ऐसे हैं जो अपने आप को उस एनवायरनमेंट के अनुसार ढाल लिए हैं, वैसे एनवायरनमेंट को एडॉप्ट कर लिए हैं जो बहुत कम पानी में भी सर्वाइव कर सकते हैं, यानी अपनी कैपेसिटी को उन्होंने बढ़ाया है कि कम पानी में भी वो सर्वाइव कर पाएँ। द कैमल, पॉपुलरली नॉन एज द सीप ऑफ द डेजर्ट, कैन ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर एट वन टाइम। कैमल ऊँट, जिसको आप रेगिस्तान का जहाज के नाम से भी जानते हैं, है ना, रेगिस्तान का जहाज ऊँट को कहा जाता है। कैमल, पॉपुलरली नॉन एज द सीप ऑफ द डेजर्ट, कैन ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर एट वन टाइम। वह एक बार में बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी पी सकता है। कैमल्स कैन डू विदाउट वाटर फॉर डेज टुगेदर, और बिना पानी का फिर वो बहुत दिन तक रह सकते हैं, यानी एक बार पानी पी लिए तो बहुत दिन तक बिना पानी का वो जीवित रह सकते हैं। द रीजन इज दे स्वेट वेरी लिटिल। इसका रीजन क्या है, इसका कारण क्या है कि कैमल एक बार में ज़्यादा पानी पीने के बाद बहुत दिन तक बिना पानी पिए रह सकते हैं। इसका रीज़न है कि जो कैमल होते हैं, ऊँट होते हैं, वो बहुत कम पसीना निकालते हैं। सभी के शरीर से पसीना निकलता है ना, शरीर को ठंडक देने के लिए। जब बहुत गर्मी लगेगा शरीर से पसीना निकलना शुरू हो जाता है ना, स्वेटिंग होने लगता है। लेकिन कैमल के साथ क्या है, वो बहुत कम पसीना निकालता है। अब कम पसीना निकालेगा, कम स्वेटिंग करेगा, तो उसको प्यास भी कम लगेगा। द रीजन इज़ दे स्वेट वेरी लिटिल। वी स्वेट, हम लोग भी स्वेट करते हैं, हम लोग भी पसीना बहाते हैं। बिकॉज वी मस्ट कीप आवर बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट, क्योंकि हमें अपना बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना होता है, स्थिर रखना होता है, एक समान रखना होता है, यानी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना होता है, जिसके कारण हमारे शरीर से स्वेटिंग होता है। स्वेट यानी पसीना निकलता है। वी स्वेट व्हेन इट गेट्स हॉट। जब हमें गर्म लगता है तो पसीना आता है ना। एंड दिस कूल्स द बॉडी, और ये पसीना जब शरीर से निकलता है तो हमारे शरीर को क्या मिलता है, ठंडक प्राप्त होता है। कैमल्स कैन स्टैंड हाई बॉडी टेम्परेचर। कैमल्स हाई बॉडी टेम्परेचर को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, यानी उनका टेम्परेचर जो होता है बॉडी का वो काफ़ी हाई होता है। दे डोंट नीड टू स्वेट। उन्हें स्वेट करने की आवश्यकता नहीं है, वो गर्म में भी रह सकते हैं।
एंड कैन देयरफॉर रिटेन द वाटर दे ड्रिंक फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम। इसलिए जो पानी वो पीते हैं उसको लंबे समय तक अपने अंदर रख सकते हैं, रिटेन कर सकते हैं। रिटेन कर लेना यानी अपने अंदर वो रखना, किसी चीज़ को रखने की कैपेसिटी। द स्मॉलर डेजर्ट एनिमल्स डू नॉट ड्रिंक वाटर। जो स्मॉलर डेजर्ट्स एनिमल होते हैं वो पानी नहीं पीते हैं, ठीक है। जो छोटा मोटा जीव होता है वो पानी नहीं पीता है। दे बोरो अंडरग्राउंड ड्यूरिंग द हॉट डे एंड कम आउट एट नाइट टू ईट। दिन के समय जब बहुत गर्मी होता है तो वो बोरो करते हैं, यानी छेद करते हैं, बिल बनाते हैं और बहुत अंदर तक जा कर के घुस के रहते हैं ताकि उनको गर्मी नहीं लगे। और रात में खाने के लिए वो बाहर निकलते हैं। सम ऑफ देम ईट अदर एनिमल्स। उनमें से कुछ जीव ऐसे होते हैं जो दूसरे जानवरों को खाते हैं। एंड गेट द वाटर दे नीड फ्रॉम द मॉइस्चर इन द मीट। और उनके जो मीट में जो मॉइस्चर पाया जाता है, मांस में नमी पाया जाता है ना, उस नमी को चाट करके अपना प्यास बुझा लेते हैं, ठीक है। अदर्स ईट प्लांट्स एंड सीड्स एंड गेट द वाटर दे नीड फ्रॉम प्लांट जूसेस। और दूसरे जीव जो शाकाहारी होते हैं वो प्लांट्स, पत्ती ये सब खाते हैं, नट्स खाते हैं, सीड्स खाते हैं। और जो पत्ती वगैरह में जो जूस होता है, जो हल्का फुल्का लिक्विड होता है, उसको चाट करके पी करके अपना प्यास बुझा लेते हैं। डेजर्ट प्लांट्स ऑल्सो एडेप्ट themselves to the life they lead. डेजर्ट प्लांट्स ऑल्सो एडेप्ट। जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं डेजर्ट के, वो भी एडॉप्ट कर लेते हैं कि कैसे वहाँ पे जीना है, क्योंकि वहाँ पानी कम होता है। डेजर्ट में पानी नाम मात्र का होता है, बहुत ही कम होता है, लेकिन सरवाइव तो करना है, चाहे हालात जैसे भी हो, जीना तो पड़ता है। तो वो लोग भी अपने आप को एडॉप्ट करते हैं, क्योंकि जो एडॉप्ट नहीं कर सकेगा, एनवायरनमेंट के अनुसार अपने आप को नहीं ढाल सकेगा, वो सरवाइव नहीं कर सकेगा। कोई भी जीव जंतु तभी जिंदा है जब वो अपने क्लाइमेट, अपने सराउंडिंग्स के अनुसार अपने आप को ढाल लिया है, अपने आप को उसके अनुसार ढाल चुका है, तभी वो जिंदा है, नहीं तो वो जिंदा रहने का उसका कोई चांस ही नहीं। तो जो डेजर्ट एनिमल्स होते हैं उनके साथ भी यही सब चीज़ है। कैक्टस प्लांट्स स्टोर वाटर इन देयर थिक स्टेम्स। कैक्टस प्लांट्स को आपने देखा होगा, कांटा वाला होता है, उसका स्टेम का कलर कैसा होता है, ग्रीन होता है। और उसका जो वाटर होता है उसके थिक स्टेम्स में, वही स्टेम्स में, तना में उसका वाटर स्टोर होता है। देयर रूट्स लाइक क्लोज टू द सरफेस ऑफ द ग्राउंड। उनका जो रूट्स होता है ना, जड़ जो होता है ना, वो सरफेस के आसपास ही होता है, ठीक है। एंड क्विकली एब्जॉर्ब द मॉइस्चर फ्रॉम द लाइट रेन्स दैट ऑकेजनली फॉल। जो जड़ होता है वो बाहर की ओर होता है और क्या करता है कि जब कभी भी वर्षा होता है या किसी भी तरह का ठंडक मॉइस्चर आता है इस एनवायरनमेंट में, तो वो तुरंत उसको एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्ब करना यानी अवशोषित करना, सोख लेना। जब कभी भी, और क्योंकि रेन तो अक्सर होता नहीं है वहाँ, लेकिन ऑकेजनली फॉल, जब कभी भी हुआ वो एब्जॉर्ब कर लिया और उस पानी को कहाँ स्टोर करता है, अपने स्टेम में। द मेजर फीचर ऑफ ऑल डेजर्ट्स इज ऑफ कोर्स ड्राइनेस एंड वेरिएशंस ऑफ टेम्परेचर। लेकिन जो मेजर फीचर्स होते हैं सभी डेजर्ट्स के, वास्तव में सभी डेजर्ट्स होते कैसे हैं, ड्राइनेस यानी सूखे होते हैं, एंड वेरिएशंस ऑफ टेम्परेचर, और उनके टेम्परेचर में क्या होता है, वेरिएशंस होता है, यानी विभिन्नता पाया जाता है, एक समान टेम्परेचर नहीं होता है। इन ह्यूमिड क्लाइमेट्स कहने का अर्थ हुआ जहाँ नमी पाया जाता है, ठीक है। द मॉइस्चर इन द एयर एक्ट्स लाइक अ ब्लैंकेट एंड प्रोटेक्ट्स द अर्थ सरफेस फ्रॉम द हॉट रेज ऑफ द सन। जहाँ ह्यूमिड क्लाइमेट होता है वहाँ का जो एयर में क्या होता है, जो मॉइस्चर पाया जाता है ना, वो एक ब्लैंकेट की तरह काम करता है। ब्लैंकेट यानी कंबल की तरह काम करता है, जो उस धरती को, उस जगह के लैंड को सन रेज से बचाता है, यानी गर्मी से उससे बचाता है, सन की गर्मी से उसको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। द एब्सेंस ऑफ दिस ब्लैंकेट इन डेजर्ट लैंड्स causes the desert to heat up rapidly during the day
एंड टू कूल ऑफ रैपिडली एट नाइट। लेकिन रेगिस्तान में, डेजर्ट में ऐसा नहीं होता है, ह्यूमिडिटी नहीं पाया जाता है, ड्राइनेस होता है, इसलिए वहाँ पे वैसा जो प्रोटेक्शन होता है एक ब्लैंकेट की तरह, जो सूर्य के ताप से, सन रेज से धरती के लैंड को जो सुरक्षित करता है, प्रोटेक्शन देता है, वो रेगिस्तान में जनरली नहीं पाया जाता। इसलिए यही कारण है कि रेगिस्तान में दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी होता है और रात में बहुत ज़्यादा वो ठंडा हो जाता है। डेजर्ट्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ नेचर्स ग्रीन प्लान। नेचर का जो ग्रीन प्लान है उसका बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है डेजर्ट। दे आर देयर लाइक द डेंस फॉरेस्ट एंड द डीप ओशियंस। जिस प्रकार से डेंस फॉरेस्ट होते हैं, डेंस फॉरेस्ट यानी घने जंगल होते हैं, और डीप ओशियंस गहरे समुद्र होते हैं, उसी प्रकार डेजर्ट भी प्रकृति का एक हिस्सा है। जस्ट बिकॉज दे आर हॉट एंड ड्राई, क्योंकि वे हॉट होते हैं और ड्राई होते हैं, गर्म होते हैं और सूखे होते हैं। वन शुड नॉट लुक अपॉन देम एज यूजलेस पार्ट्स ऑफ द अर्थ। इसलिए किसी को भी उसको अर्थ का यूजलेस पार्ट नहीं समझना चाहिए, वह भी प्रकृति का ही भाग है, हिस्सा है। इस प्रकार आज सेकेंड पार्ट भी खत्म हो गया है, यह चैप्टर खत्म हुआ। धन्यवाद।